Good morning, class first students. Welcome again to your GK classes, which is your general knowledge classes. ठीक है, क्लास फर्स्ट। तो हम लोग GK में आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 3737। 3737 बोलते हो ना, 37 को क्या बोलते हो? 37। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक मेज को, एक पहेली को। ठीक है, तो चलो ये कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 4646। कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 4646। तो सारे बच्चे पेज नंबर 4646 पे आ जाए। चलो, क्या है चैप्टर का नेम, क्या है आपके लेसन का नेम क्या है? SOLVE सॉल्व, THE MEAZE मेज। आपको एक मेज दिया गया है आपके बुक में, उसको आपको सॉल्व करना है। चलो, तो आई होप कि सारे बच्चों ने बुक ओपन कर लिया और वो पेज नंबर 4646 पे आया। देखो क्या होता है। अ मेज इज अ नेटवर्क ऑफ paths designed as a puzzle through which one has to find a way। अब मेज क्या होता है? मेज एक ऐसा पजल होता है, एक ऐसा आपके लिए उसमें परेशान करने वाली चीज़ होती है जिसमें एक पर्सन है, उसको अपना रास्ता ढूंढ करके अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ तक उसको आपको पहुँचाना है। ठीक है, maze solving is the act of finding a route through the maze from the start to the finish। तो मेज सॉल्विंग जो प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है, बहुत मज़ा आता है उसको करने में। उसके में आप क्या करते हो, आप एक पर्सन है, एक कोई भी आदमी है, उसको उसके जगह तक पहुंचाने में आप उसको मदद करते हो। ठीक है, जैसे आपके बुक में ये देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 37 और यहाँ पे देखिए एक मेज़ आपको बना के दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो ये कौन है? एक आदमी है। ठीक है, इसको कहाँ जाना है? बस पे। तो बस इसको पकड़नी है। अब बस को पकड़ने के लिए जो ये रास्ता है इसको आपको बनाना है, इस आदमी को बस से मिलवाना है। ठीक है, तो इस रास्ता को भी आप कैसे बनाओगे? इस मेज़ को सॉल्व करके आप इसको इसके रास्ते तक पहुंचाओगे। तो देखो ये आदमी है। ठीक है, पहले ये कहाँ से चलना शुरू करेगा? यहाँ से चलना शुरू करेगा। अब देखो मेज़ सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको बीच में अगर आपका रास्ता बंद हो गया तो आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से फर्स्ट टाइम में ही आप मेज़ को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़े से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ये आदमी है, सारे बच्चे पेंसिल से करेंगे। ये आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, फिर देखो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ये टर्न लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे टर्न लिया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे टर्न, फिर सीधे चलता गया, फिर यहाँ पे टर्न लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी टर्न्स है ना। फिर यहाँ से टर्न लेता है, फिर यहाँ पे टर्न लिया, फिर सीधे गया लंबे रास्ते, फिर यहाँ तक आया, फिर इसने यहाँ पे टर्न लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टर्न, फिर टर्न, फिर यहाँ से टर्न, फिर इधर और फिर इस तरह, फिर लंबा रास्ता, फिर ऐसे टर्न करके फिर यहाँ पे ऐसे आया और फिर एक लंबे रास्ते से गुजरते हुए ये अपने बस तक पहुँच गया। तो इसमें इसका रास्ता कहीं पर भी रुका नहीं, बाधित नहीं हुआ। तो इस जो हम लोगों ने भी सॉल्व किया, इस आदमी को इसको बस तक पहुँचाया, इसको हम लोग सॉल्विंग मेज सॉल्विंग भी कहते हैं। चलो, तो इस तरीके से आप लोग पेंसिल से कर लेना इस चीज़ को। अब आ जाओ फैक्ट फाइल में। फैक्ट फाइल में क्या लिखा है? मेजेस आर बिल्ट विथ वॉल्स एंड रूम्स विथ हेजेस, बुक्स एंड पेविंग स्टोन्स। देखो मेजेस को आप कैसे कैसे बना सकते हो? विथ वॉल्स एंड रूम्स। आप घर में मेजेस को बना सकते हो वॉल्स और रूम्स से। विथ हेजेस से भी बना सकते हो, किताबों से आप मेजेस को भी बना सकते हो। और पेविंग स्टोन्स, पत्थरों को रख करके भी आप मेजेस को बना सकते हो। तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। चलो थिंक एंड आंसर में आ जाओ। इफ़ यू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू द नियरेस्ट पार्क, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टर्न? अगर क्या पे लिखा है ना, थिंक एंड आंसर। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने घर से निकले और अगर आपको पार्क में जाना है, जो कि आपके घर के सबसे पास में जो पार्क है वहाँ पे आपको जाना है, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि आप कितने बार टर्न ले रहे हो अपने घर से।
ठीक है। तो आप घर से निकले, ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ आप मुड़े वो आपका टर्न हो गया। तो आपको पहला वाला टर्न को फर्स्ट बोलोगे, फिर अगर आप फिर टर्न ले रहे हो कहीं पे तो दूसरा, फिर अगर कहीं ले रहे हो तो तीसरा टर्न, फिर अगर कहीं ले रहे हो तो फोर्थ टर्न, और फिर कहीं ले रहे हो तो फिफ्थ टर्न। तो ऐसे टर्न्स लेते लेते आप कब तक अपने नियरेस्ट पाथ तक पहुँच जाते हो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे अपने घर में समझ करके करेंगे। चलो मोर टू डू में आ जाओ। मोर टू डू में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है और कहा जा रहा है सी द पिक्चर। आप इस पिक्चर को देखो एंड आइडेंटिफाई, और इसको पहचानो द फेमस बिल्डिंग ऑफ मेज इन लखनऊ। अब देखिए लखनऊ में है ये बिल्डिंग और फेमस बिल्डिंग ऑफ मेज है। मेज मतलब इसमें भी रास्ता ढूंढने में बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ते होंगे, बहुत बार मुड़ना पड़ता होगा और कहीं कहीं पर तो ज़्यादा दूर तक भी जाकर के रास्ता नहीं मिलता होगा। तो ये एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। कहाँ पे है ये, बहुत प्रख्यात बिल्डिंग है ना। कहाँ पे है ये, लखनऊ में है। इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, लिखना है मोर टू डू में। और ये क्या है, फेमस बिल्डिंग फॉर मेज। चलो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है बी, फिर छोड़ दिया से, फिर आर, फिर बॉक्स बना दिया, फिर यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, नहीं यहाँ पे लिखा है आई, फिर बॉक्स बना दिया, ए लिख दिया ना, फिर बॉक्स बना दिया, फिर बी लिख दिया, फिर बॉक्स बना दिया, फिर आर, फिर ब्लैंक स्पेस। तो देखो ये जगह है लखनऊ में, हम लोग कहते हैं इसको बड़ा इमाम बाड़ा। तो कैसे लिखोगे, BARA बड़ा, ठीक है, BARA बड़ा इमाम बाड़ा, IMA इमाम, MIMAM इमाम बाड़ा, BARA बाड़ा। ये क्या बन जाता है बच्चों, इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, फेमस बिल्डिंग ऑफ मेज, जो कि कौन सी सिटी में है, लखनऊ में। इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आप लोग खुद से पेंसिल से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, बुक देख करके इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।